दोस्तों, देश की राजधानी के भीतर लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन इकट्ठा होते हैं, अपने एक मुद्दे की मांग करते हैं और कहते हैं ये कार्रवाई होनी चाहिए। वो मांग किससे कर रहे हैं? सरकार से, जो उनकी चुनी हुई सरकार है, जिसके नाम का माला जपा जाता है, उसी के पीछे चला जाता है। अब उन्हीं से मांग कर रहा है और वही लोग उन पर लाठियां भांज रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे 2024 में मुद्दे को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा ने बात कही थी लोकसभा के भीतर, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन वही होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की जो देश की राजनीति है वो भी आपको समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जिस मुद्दे के लिए, विदेश के मुद्दे के लिए लोग यहां पर लाठियां खा रहे हैं, वही काम जब हमारे देश में होता है तो लोग अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए प्रियंका गांधी का। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। आपने वीडियो में देखा कि प्रियंका गांधी साफ तौर से कह रही बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ लगातार बर्बरता हो रही है। लेकिन अफसोस है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी इस पर पूरी तरह से चुप हैं। हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, जबकि मोदी सरकार को इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी चाहिए। ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 का बताया जा रहा है, जो कांग्रेस के मीडिया सेल के द्वारा ट्वीट किया गया है। अब आइए इस मुद्दे को और समझिए कि आज क्या परिस्थिति है। आपने देखा कि बीते दिनों में हम आपको अपडेट देते रहे कि किस तरीके से बंगाल फिर से हिंसक झड़पों में तब्दील हो चुका है। वहां पर हिंसक झड़पें हो रही हैं, लोगों को टारगेट करके मारा भी जा रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि धर्म के आधार पर मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उस मुद्दे को लेकर के कई सारे हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं दिल्ली और अपनी मांग रखते हैं सरकार से, लेकिन उनके ऊपर लाठी भाजी जाती है। पूरी खबर सुनिए। दिल्ली में हिंदूवादी संगठनों का बांग्लादेश विरोधी प्रदर्शन, लाठीचार्ज, भारतीय दूत को तलब किया गया है। चलिए, दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मंगलवार 23 दिसंबर को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और आरएसएस से जुड़े अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से मेमन सिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के लिए न्याय की मांग की। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो। पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जिसने 3 लेयर की वो रिकॉर्डिंग लगाई गई थी। ये सारी चीजें हो रही हैं और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई, बैरिकेड लगा दी गए और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के बल तैनात हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। कि जो संगठन हमारे देश में उन लोगों की रक्षा की बात कर रहे हैं, हमें और आपको इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी के साथ गलत कार्य हो रहा है, हमें भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, हमें बात रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में सांसें लेते हैं और लोकतंत्र में सवाल उठाना सबसे जरूरी है। तो देखिए कि किस तरीके से बहुत सारे लोग इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। लेकिन वो लोग कितने मूक दर्शक हो जाते हैं जब हमारे ही लोकतांत्रिक देश में लोगों के धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, लोगों के धर्म के नाम पर पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है, धर्म पूछ करके लोगों को मार दिया जाता है। तो इन्हीं लोगों को, हम लोगों को आंखें खोल के देखना होगा कि इंसान यहां पर भी मर रहा है, इंसान वहां पर भी मर रहा है, यहां पर भी अल्पसंख्यक मर रहा है, वहां पर भी अल्पसंख्यक मर रहा है और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो ये जो बहुसंख्यक राजनीति है ये बढ़ती हुई चली जाइए। बहुसंख्यक की राजनीति को अगर बढ़ाया जाएगा, उन्हीं मुद्दों पर अगर चर्चा की जाएगी और उसके साथ कदमताल करते हुए देश के लोग चले जाएंगे, देश की सरकारें चली जाएंगी, तो फिर इसी तरह से पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक समाज को मारा जाएगा और लोग खामोश रहेंगे। तो हमें और आपको बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं उसकी आवाज उठानी चाहिए, पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए। सरकार से ये मांग करनी चाहिए उन लोगों को इंसाफ मिले और साफ तरीके से जाकर वहां पर बात करें, अपने लोगों को बचाएं, अपने लोगों को जो मारे जा रहे हैं उन लोगों की रक्षा करें। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह की घटनाएं होती हैं, धर्म के नाम पर किसी को टारगेट किया जाता है, धर्म के नाम पर किसी को ट्रोल किया जाता है, धर्म को पूछ करके किसी की हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, किसी के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन क्यों ये लोग खामोश रहते हैं?
सवाल सबसे बड़ा यह है कि खामोशी क्यों है और बोलना किन मुद्दों पर है। हर इंसान के लिए बोलना चाहिए। हम और हमारा चैनल हमेशा से कहते रहे हैं कि जिस भी इंसान के साथ गलत हो रहा है हम उसके साथ खड़े उसकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। आज अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है तो हम उसकी भी आवाज बनेंगे, और अगर हमारे मुल्क में किसी को धर्म के नाम पर मारा जाता है तो हम उसकी भी आवाज बनेंगे, क्योंकि आज के वक्त में, आज के दौर में सबसे जरूरी है कमजोर की आवाज बनना। ताकतवर के साथ तो हर कोई कदम चाल करते हुए चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहे तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।